अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोज नंबर। लास्ट लेक्चर्स में हमने मोल का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है। 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ मोल के कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट वीडियो में मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस और उससे नेक्स्ट वीडियो में मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म की थी। दोनों वीडियोज़ निहायत अहम हैं, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन वीडियोज़ को देखें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसके बाद आपके लिए एवोगैड्रोज नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तकरीबन इस कॉन्सेप्ट को हम उन लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं। इसको डिफ़ाइन करते हैं हम। एवोगैड्रोज नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और आइंस इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है कि क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, तो उसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स या आयंस की तादाद है वो तादाद ही एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है जी, 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10⁻23, इतनी तादाद होती है। ठीक है। यानी ये जो नंबर है इसी को हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम से ही इसको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ठीक है। एवोगैड्रोज नंबर के कॉन्सेप्ट को हमने दर्जन के कॉन्सेप्ट से रिलेट किया था। थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं। अभी हमने ये बात की है कि अगर हमारे पास हो 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद इतनी होगी और इस तादाद को हम कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की 1 दर्जन हो तो उसमें चीज़ों की तादाद कितनी होती है जी, 12 होती है। ठीक है। दर्जन का कॉन्सेप्ट हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 12 बोर्ड मार्कर हैं, 1 दर्जन बोर्ड मार्कर हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 1 दर्जन कुर्सियाँ हैं, ठीक है ना, 1 दर्जन चेयर्स हैं। तो ये है कि 1 दर्जन बोर्ड मार्कर या 1 दर्जन कुर्सियाँ जो हैं उनमें एक चीज़ तो क्लियर है कि तादाद 12 ही होती है दर्जन। ठीक है। 12 कुर्सियाँ हैं 1 दर्जन, 12 बोर्ड मार्कर्स हैं 1 दर्जन। लेकिन ये है कि मैसेज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है ना। 1 दर्जन बोर्ड मार्कर्स का मैस कम होगा, 1 दर्जन चेयर्स का मैस ज़्यादा होगा। 1 दर्जन मोटरसाइकिल्स अगर मैं बात करता हूँ तो उनका मैस उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है। दर्जन में चीज़ें 12 ही हैं लेकिन उन चीज़ों के मैसेज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों की 1 दर्जन होगी तो मैसेज मुख्तलिफ होंगे। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास 1 मोल है मुख्तलिफ पार्टिकल्स का। ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ H2O मालिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट्स, 1 मोल ऑफ सक्रोज मालिक्यूल्स। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये चीज़ स्टडी की थी, एग्जांपल्स पढ़ी थी। लाजमी वीडियोस देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मुख्तलिफ चीज़ों का जो 1 मोल है उसमें पार्टिकल्स इतने ही हैं, फिक्स तादाद है। लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के 1 मोल में पार्टिकल्स तो फिक्स हैं बट उनके मैसेज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मैस और है, 1 मोल ऑफ H2O मालिक्यूल्स का मैस और है। इस तरह से हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो ये हमने इसको लास्ट लेक्चर्स में भी रिलेट किया था। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं। बाकी हम मोल के कॉन्सेप्ट की मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये एग्जांपल स्टडी की थी और अब भी हम इन्हीं एग्जांपल्स को देखेंगे। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है जी, ये 1 मोल है। ठीक है। 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O, ठीक है, इसको भी हम 1 मोल कहते हैं। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl टेबल साल्ट, इसको भी हम 1 मोल कहते हैं। 342 ग्राम
ऑफ सक्रोज, ठीक है ना, C12H22O11, इसको भी हम 1 मोल कहते हैं। 17 ग्राम ऑफ OH माइनस आइंस, इसको भी 1 मोल ही कहा था हमने, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है ना। 1 मोल क्या है कि किसी भी चीज़ के मालिकुलर मैस को आप ग्राम्स में शो कर दें, ठीक है ना। 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, +12 +16 मल्टीप्लाई विद 6, आपके पास इसका मालिकुलर मैस, एक मालिक्यूल का मैस आएगा 180 AMU, उसके साथ आपने ग्राम लगा दिया तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बन गया, ठीक है। तो एक मालिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो इंतहाई स्मॉल है, उसका मैस बहुत कम होगा, उसके मैस को हम ग्राम में शो नहीं कर सकते, उसके मैस को हम AMU में शो करते हैं। लेकिन जब उसके साथ ग्राम लगा देते हैं तो फिर उसमें उन मालिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास इसमें ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये सब की सब क्या हैं जी, ये हमारे पास हैं 1 मोल, ठीक है। मोल कलेक्टिव टर्म है, इसको हम ग्राम एटम, इसको ग्राम मालिक्यूल, इसको ग्राम फार्मूला, इसको ग्राम मालिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मालिक्यूल, इस तरह हम डिफरेंट टर्म्स इनके लिए यूज़ करते हैं। ये मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये चीज़ें हमने क्लियर की थी, ठीक है ना। तो 1 मोल अगर होगा किसी भी चीज़ का, उसमें हमारे पास क्या होंगे जी, 6.02 मल्टीप्लाइड विद 10⁻23 पार्टिकल्स, इतनी तादाद होगी पार्टिकल्स की, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर के बराबर तादाद होगी पार्टिकल्स की, ठीक है। हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद इतनी होगी और इतने हाइड्रोजन एटम्स का मिला के जो मैस है वो इतना होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का साइज़ ये है, तो वाटर मालिक्यूल हाइड्रोजन एटम से काफ़ी लार्ज होगा, ठीक है। NaCl यूनिट वाटर मालिक्यूल से भी कुछ लार्ज होगा, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन एटम बड़े हैं, लार्ज एटम्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम कुछ लार्ज है लेकिन क्लोरीन की निस्बत तो वो स्मॉल ही है, तो हमारे पास हाइड्रोजन बिल्कुल स्मॉल एटम है, मैस भी कम है उसका, ठीक है ना। जैसे कि इसके एक एटम का मैस हमारे पास 16 होता है, तो इसका है 35.5, भारी एटम है, इसका 23 है, ठीक है ना। उस हिसाब से ही उसके साइजेस होते हैं एटम्स के, तो यूनिट्स के साइजेस भी उसी हिसाब से हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हमारे पास इतनी तादाद में NaCl यूनिट्स हैं, तो उनका मैस इतना नहीं होगा बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो भारी है NaCl एक यूनिट। अब सुक्रोज़ का एक मालिक्यूल तो काफ़ी लार्ज है, 12 और 22 और ये 11, तो ये हमारे पास जो है 45 एटम्स बनते हैं एक मालिक्यूल में, ठीक है ना। सुक्रोज़ के एक मालिक्यूल में 45 एटम्स बनते हैं, तो ये काफ़ी लार्ज मालिक्यूल होगा। तो ये सुक्रोज़ के मालिक्यूल्स जब इतनी तादाद में होंगे तो उसका मैस डेफिनेटली ज़्यादा होगा। फिर इतने मालिक्यूल सुक्रोज़ के हैं और इतने मालिक्यूल्स वाटर के हैं, मैस में फ़र्क तो होगा ही। इतने मालिक्यूल्स जब वाटर के होते हैं तो 18 ग्राम बनता है टोटल मैस, इतने मालिक्यूल्स जब सुक्रोज़ के होते हैं तो मैस हमारे पास 342 ग्राम बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि किसी भी चीज़ का 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इतने होंगे, और 1 मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, लेकिन 1 मोल ऑफ़ डिफरेंट सब्सटेंसेस उसका मैस हमारे पास मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह से सिमिलरली जैसे कि 1 दर्जन जो है उसमें चीज़ें 12 ही होगी, लेकिन उन चीज़ों का टोटल मिला के मैस मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी एटम्स, मालिक्यूल्स, फार्मूला, यूनिट्स इतनी डिटेल ही बता सकते हैं या इससे ज़्यादा डिटेल भी बता सकते हैं एवोगाड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए? तो हम इससे आगे मज़ीद डिटेल भी बता सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल थोड़ी सी हम लेते हैं और मज़ीद इसको क्लियर करते हैं कि हम एवोगाड्रोस नंबर की मदद से मज़ीद डिटेल्स कैसे बता सकते हैं। जस्ट हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 1 मोल हो जाएगा वाटर का, ठीक है। वाटर का 1 मोल हो गया। अब यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन
जैसे कि यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर है कि नंबर ऑफ H2O मालिक्यूल्स, ये तो हम बता सकते हैं क्लियरली कितने होंगे जी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट्स लिखते वक्त एवोगैड्रोस नंबर, ये नंबर ना लिखते हुए बाज़ औक़ात हम NA भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल N कैपिटल A, लेकिन A जो है वो सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। तो ये स्मॉल a नहीं लिखना, ये NA लिखने का मतलब भी क्या है, एवोगैड्रोस नंबर ही है, ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर को हम NA से भी ज़ाहिर करते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में हमारे पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कितने होंगे जी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। इसी तरह से मज़ीद हम बात करें कि नंबर ऑफ़ H एटम्स कितने होंगे जी, 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ़ H एटम्स कितने होंगे, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उससे डबल H एटम्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स इतने हैं, 18 ग्राम पानी में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो H एटम्स कितने होंगे जी, एवोगैड्रोस नंबर से डबल होंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद Na, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स की तादाद की भी बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे जी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। क्यों, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम होता है। मज़ीद अगर हम बात करें तो हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स की भी बात कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर 1 मोल ऑफ वाटर है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने होंगे जी, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, टोटल 3 एटम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो 18 ग्राम ऑफ वाटर में हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है हमारे पास ये। बहुत सारी डिटेल्स हम बता सकते हैं। इवन नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स की अगर बात आ जाए, देखें H2O इस तरह से है हमारे पास, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से, तो वो आपस में बॉन्डेड है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कि 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जी, 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना, कि जितने मालिक्यूल्स हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मालिक्यूल्स हैं। अब एक मालिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो 18 ग्राम वाटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर इतने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे टोटल, ठीक है। इवन हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। देखें एक वाटर मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक हाइड्रोजन के पास टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है जो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स एक वाटर मालिक्यूल में है। तो हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स इतने हैं, 18 ग्राम पानी है तो उसमें इतने वाटर मालिक्यूल्स हैं, तो 18 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर से 10 गुना। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने होंगे जी, 10 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। हम इस तरह से मुख्तलिफ डिटेल्स जो हैं वो बता सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारी बुक में डिस्कस की गई है, हम भी डिस्कस करते हैं और कुछ मज़ीद चीज़ें क्लियर कर लेते हैं इससे रिलेटेड। H2SO4 की बात की गई है, ठीक है। H2SO4 का एक मोल है हमारे पास, यानी कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 का एक मोल बन जाता है, ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाइड विद 4, 64 प्लस 32 प्लस 2, तो 98, ठीक है। तो अगर हमारे पास है 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो उसमें हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो क्या होंगी जी। पहले हम बात करें अगर नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ़ H2SO4
मालिक्यूल्स जो हैं हमारे पास वो तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर ही होंगे, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल में नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। अब अगर बात की जाए नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, तो एक H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सिमिलरली वाटर वाले केस की तरह 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोज नंबर। अब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम्स तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स एवोगाड्रोज नंबर से 4 गुना, क्योंकि एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और ये 98 ग्राम H2SO4 जो है ये हमारे पास है जी 1 मोल ऑफ H2SO4। और 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होगा उसमें हमारे पास क्या होंगे जी, उसमें हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर के बराबर H2SO4 मालिक्यूल्स होंगे। और हाइड्रोजन एटम्स एवोगाड्रोज नंबर से डबल, सल्फ़र एटम्स एवोगाड्रोज नंबर के बराबर, ऑक्सीजन एटम्स एवोगाड्रोज नंबर से 4 गुना। और टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर लें तो आप एक H2SO4 में देखें कितने एटम्स हैं, 4, 5 और ये 2, 7 एटम्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो गए हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की तरह, वाटर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ये टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 7 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोज, 7 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे H2SO4 की अगर बात करें तो इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं और ये आयोनाइज हो जाता है। और देन इसमें जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एसिड में जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो अहम होती है। तो जैसे ही हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं H2SO4 को, तो क्या हमारे पास बनता है जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। वाटर में हमने डिज़ोल्व किया तो एक H2SO4 यूनिट से 2H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और एक SO4 बनेगा जिसके ऊपर -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 98 ग्राम H2SO4 की, तो इसमें नंबर ऑफ़ H पॉजिटिव आयंस कितने बनते हैं। जब हम 98 ग्राम H2SO4 को पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो कितने H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और 98 ग्राम H2SO4 में H2SO4 यूनिट्स की तादाद एवोगाड्रोज नंबर के बराबर है। यानी 98 ग्राम H2SO4 अगर हमने डिज़ोल्व कर दिया है वाटर में, कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया है, तो उसमें H पॉजिटिव आयंस की तादाद कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर से डबल तादाद में H पॉजिटिव आयंस उसमें होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयंस की भी बात की जाए यहाँ पे, यानी SO4 आयंस जो हैं, तो जितने H2SO4 मालिक्यूल्स होंगे उतने ही SO4 2 नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है ना, एक से एक ही ये बन रहा है तो ये एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है ना, कि हमने 98 ग्राम H2SO4 को पानी में डिज़ोल्व कर दिया तो पानी में पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी है। एक H2SO4 को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्जेस उससे बनते हैं। ठीक है ना, 2 आयंस बने ना, एक आयन पे +1 दूसरे पे भी +1, तो एक H2SO4 के पानी में डिज़ोल्व होने पे जो पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं उनकी तादाद 2 है। तो हमने कितने H2SO4 पानी में डिज़ोल्व किए हैं जी, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी 1 मोल ऑफ H2SO4, यानी इतने H2SO4 मालिक्यूल्स, इतने H2SO4 मालिक्यूल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे जी, 2 मल्टीप्लाइड विद Na। जितने हमने H2SO4 मालिक्यूल्स पानी में डिज़ोल्व किए हैं उससे डबल पॉजिटिव चार्जेस पानी में आ जाएंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ HCl को पानी में डिज़ोल्व करते तो HCl में एक ही H होता है, तो जितने 1 मोल ऑफ HCl हमने डिज़ोल्व किया है तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर H पॉजिटिव आयन पानी में बनते। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। इस तरह से नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे जी, जब हमने 98 ग्राम H2SO4 वाटर में डिज़ोल्व किया तो नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे। देखिए, एक H2SO4 के डिज़ोल्व करने पे एक ही SO4 2 नेगेटिव बनता है। नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयंस तो उतने ही बनते हैं जितने H2SO4 पानी में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ नेगेटिव आयंस तो उतने ही बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस उससे डबल बनते हैं, क्योंकि एक SO4 पे -2 चार्ज है। ठीक है ना, एक SO4 पे -2 चार्ज है, तो 2 मल्टीप्लाइड विद Na।
ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 2 मल्टीप्लाइड विद Na, लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एवोगैड्रो नंबर से डबल है, क्योंकि एक नेगेटिव आयन पे -2 चार्ज है, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर हो गई। हम बहुत सारी डिटेल एवोगैड्रोस नंबर की मदद से बता सकते हैं इस तरह से। अब ये है कि क्या हमेशा हमारे पास किसी चीज़ का 1 मोल ही होता है, ठीक है। अगर 98 ग्राम H2SO4 है तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। अगर 18 ग्राम पानी है तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पानी 18 ग्राम नहीं 5 ग्राम है तो देन क्या हम ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? 5 ग्राम H2SO4 है, क्या देन हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मैस से मोल्स बना लेंगे। 5 ग्राम पानी है ना, तो हम देखेंगे कि 5 ग्राम पानी के कितने मोल्स होते हैं। 1 मोल तो नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन जितने मोल्स भी होंगे हम देखेंगे कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो उतने मोल्स में पार्टिकल्स कितने हैं। देन सारी कैलकुलेशंस हम ये सारी डिटेल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है इसके लिए, एक तो हमने पहले स्टडी किया था कि मोल्स हम मालूम करने के लिए क्या करते हैं, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस, ठीक है, ये काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं और उसके बाद जब मोल्स आ जाते हैं तो देन हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है जी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी 9 ग्राम हमारे पास वाटर है, हम ये इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 ग्राम वाटर के मोल्स बनाएंगे, यानी 9/18 वाटर का मोलर मैस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/18 0.5 आएगा, 0.5 मोल्स, 0.5 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने वाटर मालिक्यूल्स आएंगे उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उससे ट्रिपल टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे डबल कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। हम सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हमारी बुक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, फार्मूला यूनिट्स, आयन, सब के लिए अलग अलग फार्मूला लिखा गया है, लेकिन आप ये फार्मूला हर जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब है नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है कि अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की तो डेफिनेटली पार्टिकल्स का मतलब फार्मूला यूनिट से अगर हम बात कर लें H2O की या ग्लूकोज की या सक्रोज की तो पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल है। अगर हम सोडियम की, यूरेनियम की, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का मतलब एटम्स हैं, एटम्स की तादाद है, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें ये चीज़ें क्लियर की थी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ना इन दोनों फार्मूलाज को मिला के कभी कभार हम डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, यानी सीक्वेंस क्या है कि मोल्स, मैस से हम मोल्स में जाएंगे और मोल्स से हम पार्टिकल्स में जाएंगे। लेकिन मैस से डायरेक्ट अगर हमने पार्टिकल्स में जाना हो तो देन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डायरेक्ट मालूम करने हो मैस से, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मोल्स की जगह पे ये पुट कर देते हैं मोल्स का जो फार्मूला है, ठीक है ना, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर, ये सिंपली ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड ही कुछ कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसका हम यूज़ देखेंगे, ठीक है।